रामः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्री रघुनाथो विजयते तराम। सांपरायाधिकरण चल रहा था और इसके पूर्व सांपराये तरतव्याभावात् तथा ह्यन्ये तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 27वां सूत्र और इस पर आनंद भाष्य का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब सूत्र आ रहा है छंदता उभय विरोधात्। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 28वां सूत्र है। अभी तक यह बतलाया गया कि ब्रह्मज्ञानी देह वियोग के समय ही संपूर्ण सुकृत और दुष्कृत को नष्ट कर देता है, क्योंकि देह वियोग के बाद पाप पुण्य मानने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य का फल है दुख या सुख की प्राप्ति, दुख और सुख की प्राप्ति। तो जब देह वियोग हो गया तो उसे दुख और सुख मिलेगा कैसे? क्योंकि कहा गया है अशरीरम वा वसंतम ना प्रिया प्रिय संस्पृशतः। अशरीरम वा वसंतम ना प्रिया प्रिय स्पृशतः। जब शरीर ही नहीं है तो प्रिय अर्थात सुखमय भोगों का और अप्रिय अर्थात दुखमय भोगों का स्पर्श कैसे होगा? सुख और दुख की प्राप्ति जब शरीर ही नहीं है तो कैसे होगी? स्पर्श ही नहीं कर सकता है प्रिय और अप्रिय कोई भी पदार्थ। तो जब शरीर छूट गया तो उसके बाद पुण्य पाप को मानने की आवश्यकता क्या है कि पुण्य पाप स्थायी रहे। पुण्य पाप जब रहता है तो उसके बाद कभी न कभी उसका फल मिलता है, फल तो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए पुण्य पाप नष्ट हो गए। नष्ट हो गए अर्थात ब्रह्मज्ञानी से पृथक हो गए। सुहृदों को पुण्य मिल गया और विरोधियों को पाप मिल गया, ये बात आई। अब कह रहे हैं छंदता उभय विरोधात्। आनंद भाष्य का आनंद लें। एवं विद्या सामर्थ्यात् देह वियोग काले सर्वकर्मक्षयानन्तरम् उपासको देवयानेन पथा ब्रह्म प्राप्नोति इति निश्चिते सति अश्वयूरोमाणि इति श्रुतेः तस्य तावदेव चिरम् इत्यस्याश्च श्रुतेः अविरोधात् उभयश्रुत्यनुरोधात् चर्मश्रुतौ अपि तत्सुकृतदुष्कृते धूनुते इति वाक्यखण्डः
एतं देवयानं पंथानमापद्य। कौशिकी ब्राह्मण का वाक्य है। इति प्रथम श्रुतात् पूर्वं छंदतो यथेष्टं योजनीयः। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि विद्या के सामर्थ्य से, विद्या अर्थात भगवत उपासना, परमात्मा की उपासना, भजन साधन के सामर्थ्य से जब देह वियोग हुआ। एक बात आप समझ लीजिए कि ब्रह्म विद्या क्या है? भगवान का चिंतन है ब्रह्म विद्या। भगवत स्मृति, नाम जप करते हुए करें, मंत्र जप करते हुए करें, भागवत रामायण मानस का पाठ करते हुए करें, गीता का पाठ करते हुए करें, किसी भी प्रकार से परमात्मा चिंतन होना चाहिए। संसार से वैराग्य हो तो परमात्मा चिंतन ही ब्रह्म विद्या है। उसके विविध प्रकार उपनिषदों में उपवर्णित हैं। सांडल्य विद्या, दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, मध्य विद्या, इस प्रकार आए। कहते हैं विद्या के सामर्थ्य से, उपासना के सामर्थ्य से जब प्रारब्ध से जो शरीर मिला है, वह शरीर जब ब्रह्मज्ञानी का छूटता है तो संपूर्ण पाप और पुण्य जितने भी कर्म हैं इनका क्षय हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी से पुण्य भी पृथक हो गया, पाप भी पृथक हो गया। पुण्य सुहृदों को मिल गया, पाप दुर्हृदों को अर्थात दुष्टों को मिल गया। अब उसके पश्चात उपासक देवयान मार्ग से चल करके विरजा नदी को पार करता है और उसके बाद भगवत लोक को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। यह निश्चय है, क्योंकि कौशितक ब्राह्मण जो है, अभी आपके समक्ष वाक्य प्रस्तुत किया गया था कौशितकी ब्राह्मण का। तएतं देवयानं पंथानमापद्य अग्निलोकं गच्छति। उपासक जीव देवयान मार्ग को प्राप्त करता है, फिर अग्निलोक का जाता है, सूर्य लोक को जाता है, वरुण लोक, जितने भी लोक हैं संपूर्ण लोकों से होता हुआ स आगच्छति विरजां नदीं। वह विरजा नदी के समीप आता है। विरजा नदी का एक नाम सीमांत सिंधु भी है। प्रकृति मंडल विरजा नदी के इस पार है। विरजा नदी प्राप्त होते ही प्रकृति मंडल की सीमा समाप्त हो जाती है और नीचे प्रकृति मंडल कितना है? अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं पा सकता है। भगवत लोक विरजा नदी के उस पार है और उसके ऊपर कहाँ तक है उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। किंतु उसके नीचे, भगवत लोक के नीचे विरजा नदी है, अर्थात भगवत लोक की सीमा विरजा नदी के बाद आरंभ होती है और फिर अनंत विस्तार है भगवत लोक का। ये समझना चाहिए। ये रहस्य ग्रंथ हैं। रहस्य ग्रंथों का जिन्होंने सद्गुरु के चरणों में बैठकर अध्ययन नहीं किया है उनको पता नहीं है। हम लोग अयोध्या में सरयू तट पर निवास करने वाले श्री सीताराम दास जी महाराज शास्त्री जी, उन्होंने इस जीवन को बदला। उन्हीं की कृपा से अर्थपंचक, रहस्यत्रय, तत्वत्रय का बोध हुआ। पूज्य महाराज जी की असीम अनुकंपा थी, उन्होंने ही भजन साधन में आगे बढ़ाया और अध्ययन में उन्होंने प्रेरित किया। हतोत्साहित होने पर तो अष्ट उन्हें कोटि कोटि नमन है। तो कह रहे हैं कि विरजा नदी के ऊपर भगवत लोक अनंत विस्तार वाला है और विरजा नदी के नीचे प्रकृति मंडल अनंत विस्तार वाला है। प्रकृति मंडल और भगवत लोक का विभाजक कौन है? सीमांत सिंधु, जिसे यहाँ विरजा नदी कहा जा रहा है। कल मैंने बताया था पाठ में कि भगवान की प्राप्ति जब करना है, जीव को जब होती है तो क्या होता है? प्रारब्धम परिभुज्याथ भित्वा सूर्यादिमंडलम
प्रकृतेर्मण्डलं त्यक्त्वा स्नात्वा तो विरजाम्भसा। पुण्य पाप भोगने के लिए ये शरीर मिला है, इस शरीर के द्वारा प्रारब्ध अर्थात जो पुण्य पाप भोगने के लिए मिले उनको भोग लिया। अब यहाँ से जाएगा अग्निलोक, सूर्यलोक, इन सब लोकों को पार करता हुआ प्रकृतेर्मण्डलं त्यक्त्वा, प्रकृति मंडल का भी परित्याग कर दिया जीव। स्नात्वा तु विरजाम्भसा, विरजा नदी पड़ी मार्ग में, विरजा नदी में स्नान किया। और स्नान किया फिर क्या हुआ, सवासनम देहद्वयम विसृज्य विरजो भवत। वासनाओं के सहित दोनों देह को, सूक्ष्म शरीर गया है और कारण शरीर अज्ञानमय, उसको वहीं छोड़ दिया। विरजा नदी जो है वहीं स्नान करते ही सवासनम देहद्वयम विसृज्य विरजो भवत, वासनाओं के सहित दोनों देह को छोड़ा। जितनी वासनाएं थी सब नष्ट हो गईं और सूक्ष्म और कारण शरीर भी वहीं छूट गए। विरजो भवत, अब अत्यंत निर्मल हो गया जीव, प्रकृति का सर्वथा प्रकृति का परित्याग हो गया। अतिवेगेन तां तीर्त्वा प्राप्य साकेतकं तथा, अतिवेग से उस नदी को पार किया, प्राप्य साकेतकम तथा साकेत लोक पहुँचे रामोपासक। प्रवेश्य राजमार्गेण सप्तावरण संयुतम, राजमार्ग दिव्य राजमार्ग है, सच्चिदानंदमय राजमार्ग है, सप्तावरण सप्त आवरण से संयुक्त है। कौन? श्री राम भगवान का भवन। प्रवेश्य राजमार्गेण सप्तावरण संयुतम, 7 आवरण है। अब 7 आवरण, अब वो कैसा है भवन? कहते नाना रत्नमयम दिव्यम श्री राम भवनम शुभम। नाना रत्नमय है, वो सच्चिदानंदमय रत्न है, इसलिए कहा दिव्यम, प्राकृत रत्नों के समान नहीं है। श्री राम भवनम शुभम, भगवान का भवन है, सच्चिदानंद घन परमात्मा का। तत्र श्री भरतोद्देश, अब देखिए वहाँ पर भगवान विराजमान है। विराजमानं वैदेह्या रत्न सिंहासने शुभे, सच्चिदानंदमय रत्न सिंहासन पर भगवान श्री जानकी जी के साथ विराजमान हैं। और आसपास कौन है? तत्र श्री भरतोद्देश्य सेव्यमानं सदा प्रभुम, वहाँ भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न इत्यादि, हनुमान जी इत्यादि से सेवित है। कौन? परमात्मा। कौन परमात्मा? भगवान श्री राम रूपी परमात्मा सेवित हैं। स्वभावनया श्रीरामं, स्वभावनया श्रीरामं प्राप्य सर्वसुखप्रदम, संपूर्ण सुखों को देने वाले श्री राम को अपनी भावना अर्थात उपासना से प्राप्त किया। और परानंदमयो भूत्वावस्थानं फलमुच्यते, भगवत प्राप्ति का ही फल है। परानंदमयो भूत्वा, उत्कृष्ट परात, जो जिस आनंद से बड़ा कोई आनंद है ही नहीं, उस आनंद को परानंदमय हो करके, परानंदमयो भूत्वा, परानंद परमात्मानंद रसम लब्ध्वा ही एव आनंदी भवति, परमात्मा रस स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर ही जीव आनंद मग्न होता है। इसलिए परानंद उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट आनंदमय हो करके परानंदमयो भूत्वा अवस्थानम अवस्थानम फलम उच्यते, स्थिति होना, अत्यंत आनंदमय हो करके भगवान के श्री चरणों में स्थित हो जाना ही भगवत प्राप्ति का फल है। ये अब विरजा नदी को जब पार करेंगे तो विरजा नदी में प्रवेश करते ही इसके दोनों शरीर छूट जाते हैं। आइए यही बतला रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं देवयान पद से ब्रह्म को प्राप्त करता है, निश्चित हो गया। अभी कौशितकी ब्राह्मण का वाक्य प्रस्तुत किया गया कि आगच्छति विरजा नदीम
ताम मनसा अत्येति तत्सुकृत दुष्कृते धूनुते। विरजा नदी को आया और विरजा नदी पर में पहुंचा, प्रवेश किया और वहीं पर इसके सुकृत और दुष्कृत नष्ट हो गए। अब बतला रहे हैं कि देह वियोग के समय संपूर्ण पापों का क्षय हुआ, अर्थात पाप बट गए। और ये बात बताई जा चुकी है, तस्य तावदेव चिरम यावन्ना विमोक्षे अथ संपत् से, छांदोग्य उपनिषद के द्वारा, कि तभी तक देर है जब तक शरीर नहीं छूटता है, उसके बाद भगवान की प्राप्ति होती है। शरीर छूटा, धड़ाधड़ विरजा नदी को पार किया। अच्छा, ये एक बात आई, और विरजा नदी को पार किया तो उसी को लेकर के यहाँ चर्चा चल रही है, छंदता उभया विरोधात, कि भाई विरजा नदी को स्पर्श किया, वहाँ उसके सुकृत और दुष्कृत छूटे हैं, तो इस श्रुति को भी तो लगाना पड़ेगा। कहते हाँ लगाते हैं। सुनो, देह वियोग के समय संपूर्ण पापों से पृथक हो गया, क्योंकि पहले जो छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण हमने प्रस्तुत किया था, अश्व इव रोमाणि विधूय पापम चंद्र इव राहोर मुखात प्रमुच्य धूत्वा शरीरम, ये प्रमाण की दिया था कि शरीर कहा ना, धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा, शरीर को छोड़ करके कृतकृत्य जो आत्मा है वह ब्रह्मलोक जाता है। तो यहाँ पर पाप प्रणाश, पाप से पृथक हुआ और उसके बाद ब्रह्मलोक पहुँच गया, भगवत लोक पहुँच गया, ये बात बताई गई। कौशितकी ब्राह्मण के द्वारा कहा गया कि शरीर छूटा और उसके बाद वह देवयान मार्ग पर गया, देवयान मार्ग से होता होता अग्निलोक, सूर्यलोक, जो भी लोक आए उनको पार करता हुआ विरजा नदी में पहुंचा। विरजा नदी के जल से इसका स्पर्श हुआ, वहाँ पुण्य पाप छूटा। तो कहते हैं यदि आप इतना ही कहोगे, हाँ ये सांपराये तैतव्याभावात् तथा ह्यन्ये, अगर आप ये कहेंगे तो आप ये बतलाओ कि जब पुण्य पाप आप मान ही नहीं रहे हो, तो देवयान मार्ग से गया तो विरजा नदी में सुकृत और दुष्कृत को उसने छोड़ा, सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप उससे अलग हुए। ये जो कौशितकी ब्राह्मण भगवान वेद कह रहे हैं, इसकी संगति आप कैसे लगाएंगे? तो ही कह रहे हैं कि ये तो निश्चित हो गया कि देह वियोग काल में ही संपूर्ण पुण्य और पाप से छूट गया, देवयान मार्ग से गया और ब्रह्म को प्राप्त करता है, ये निश्चित है। अब देवयान मार्ग के मध्य में जो विरजा नदी है, विरजा नदी के जलस्पर्श से उसके पुण्य और पाप पृथक हुए, नष्ट हुए, ये कैसे मान लिया जाए? जब देह वियोग काल में ही संपूर्ण पुण्य पापों का नाश हो गया, आपने कह दिया, तो बचा ही नहीं, तो विरजा नदी में कैसे पुण्य पाप नष्ट होंगे? भाई एक नियम है, न्याय दर्शन का नियम है और सर्वानुभूत है। नौसम ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात्, ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है। जैसे देखिए दर्पण है, अब इस दर्पण का ध्वंस करना, इसको तोड़ना है, तो दर्पण नहीं होगा तो तोड़ोगे कैसे? कैसे तोड़ोगे? किसे तोड़ोगे? जिसका ध्वंस कहोगे, विनाश कहोगे, उस वस्तु को तो रहना आवश्यक है ना। पहले दर्पण होगा तब इस पर डंडा, ईंटा, पत्थर जो भी मारेंगे तब टूटेगा। तो ध्वंस जब इसका होगा, विनाश होगा, तो विनाश के प्रति, इसको न्याय दर्शन में प्रध्वंसा भाव कहते हैं, प्रध्वंसा भाव जो इसका हुआ उसके प्रति ये दर्पण कारण है। इसीलिए न्याय दर्शन वालों ने एक नियम सुनिश्चित कर दिया सभी लोगों के लिए कि ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात्, ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है। प्रतियोगी क्या? जिसका ध्वंस होना है उसे प्रतियोगी कहते हैं। यस्याभावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव होगा जिस वस्तु का, वह वस्तु ही प्रतियोगी होगी। अस्तु, जब देह वियोग काल में ही
संपूर्ण पुण्य और पाप ब्रह्मज्ञानी से अलग हो गए। पुण्य मिल गया सुहृदों को, पाप मिल गया विरोधियों को, तो अब कुछ तो बचा नहीं। तो देवयान से जब जाएगा तो जो आया कि विरजा नदी का जब स्पर्श हुआ तो तत्सुकृत दुष्कृते धूनुते, वहाँ पर उसने सुकृत और दुष्कृत को त्याग दिया, छूट गया, सुकृत दुष्कृत नष्ट हो गए वहाँ। अब आप बतलाओ कि जब देह वियोग काल में ही संपूर्ण सुकृत दुष्कृत नष्ट हो गए, बट गए, ये आपने मान लिया, तो आगे जब कुछ बचा ही नहीं, जब वस्तु ही नहीं बची तो अलग कैसे होगी? आपने गंगा जी में स्नान कर लिया, अब शरीर में कीचड़ नहीं बचा हुआ है। अब यमुना जी में स्नान करने जाएं और कोई कह दे कि कीचड़ अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि गंगा जल से संपूर्ण कीचड़ नहीं छूटा। यदि संपूर्ण कीचड़ छूट गया तो यमुना जी के स्नान से कीचड़ छूटा, यह वाक्य अनर्थक हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा। इसी प्रकार देह वियोग काल में यदि संपूर्ण पुण्य और पापों से मुक्ति हो गई ब्रह्मज्ञानी की, तो विरजा नदी के स्पर्श से जो कहा गया है कि पुण्य और पाप से मुक्त हुआ, यह कथन अप्रामाणिक हो जाएगा। और श्रुति भगवान वेद अप्रामाणिक नहीं हैं, इसलिए इसको भी लगाना पड़ेगा। वही कह रहे हैं कि देवयान मार्ग से जाता है शरीर छोड़ करके और उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं कि अब ये जब निश्चित है, इसमें किसी को विवाद नहीं है। अश्वयूरोमाणि, अब जो पहले बताया गया छांदोग्य श्रुति में कि वो अपने पाप को पुण्य को यहीं छोड़ देता है, ये छांदोग्य के 8वें अध्याय के 13वें खंड का पहला वाक्य है। तांडिक के उपनिषद में, भाई उपनिषदें तो सबके यहाँ हैं, प्रत्येक शाखा में उपनिषद है, इसलिए बता रहे हैं। और ये उपनिषद सुनाई पड़ी कि शरीर छोड़ा और उसी समय संपूर्ण पाप से मुक्त हो गया, पुण्य से मुक्त हो गया। पुण्य को भी पाप है समझिए। जो भगवत प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए पाप निषिद्धाचरण तो पाप है ही। भगवत प्राप्ति में जो दान पुण्य करके, दान करके, यज्ञ करके, भोजन खिला करके पुण्य प्राप्त किए हैं, वह पुण्य भी प्रतिबंधक है। यदि सकाम भाव से किया है तो वह भी प्रतिबंधक है। उसका फल आपको स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करके भोगना पड़ेगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जैसे लौह श्रृंखला, लोहे की जंजीर आपको हमको बांध सकती है, ऐसे ही स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर हो मोटी, उससे भी आपको हमको बांधा जा सकता है। तो पाप लोहे की जंजीर है जिससे जीव बनता है, और पुण्य सोने की जंजीर है जिससे पुण्यात्मा जीव बनता है। दोनों को जब तक पुण्य और पाप हैं तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। इसीलिए कहा कि विरजा नदी के जल का संस्पर्श होने से तत्सुकृत दुष्कृते धूनुते, सुकृत और दुष्कृत से अलग हो जाता है। अस्तु, आइए। तस्य तावदेव चिरम, कहते हैं तभी तक विलंब है जब तक शरीर नहीं छूटा। तो कहते हैं इस श्रुति से अविरोध होना चाहिए। देव मार्ग से गया और जब शरीर छूटा, शरीर जब तक नहीं छूटा तभी तक भगवत प्राप्ति में विलंब है। तो दोनों श्रुतियों का अविरोध होना चाहिए, दोनों श्रुतियों का सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। तो कहते हैं इसलिए देवयान मार्ग को प्राप्त हुआ और उसके बाद कहा गया कि स आगच्छति विरजा नदीम, विरजा नदी को प्राप्त किया, विरजा नदी के पास आया। और फिर कहा गया तत्सुकृत दुष्कृते धूनुते, विरजा नदी के स्पर्श से उसने सुकृत और दुष्कृत को क्या किया, पृथक कर दिया, या सुकृत दुष्कृत उसके वहाँ नष्ट हो गए। विरजा के स्पर्श से तो नष्ट ही होते हैं। कहते हैं जो चरम श्रुति है, देखिए इसके पहले आया है
सा आगच्छति विरजां नदीं तां मनसा अत्येति तत्सुकृत दुष्कृते धूनुते। ये जो श्रुति है, और इसके पहले क्या है? सा एतं देवयानं पंथानं आपद्य अग्निलोकं गच्छति। उपक्रम किया गया। सा एतं देवयानं प्रतिपद्य अग्निलोकं गच्छति। वह उपासक देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्निलोक जाता है। और इसका उपक्रम करके कहा गया आगे कि वह विरजा नदी के समीप आता है। सा आगच्छति विरजां नदीं तां मनसा अत्येति तत्सुकृत दुष्कृते धूनुते। वहाँ विरजा नदी में वो सुकृत और दुष्कृत को छोड़ देता है, उससे मुक्त हो जाता है। कहते हैं पहला वाक्य है देवयान मार्ग को प्राप्त करता है, फिर अग्निलोक जाता है। और उसके बाद वर्णन में आया कि विरजा नदी के समीप आया और विरजा नदी में आकर उसने सुकृत और दुष्कृत को छोड़ दिया। वहाँ कहते हैं ये जो दो वाक्य हैं आपके समीप, इन दोनों वाक्यों में जो चरम वाक्य है, अंतिम वाक्य ये, और प्रथम वाक्य क्या है? सा एतं देवयान पथम देवयानम सा एतं देवयानम पंथनमापद्य अग्निलोकम गच्छति। देवलोक देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्निलोक जाता, ये वाक्य है पहला। और चरम माने अंतिम वाक्य क्या है? कि इस विरजा नदी के समीप पहुंचा, वहाँ सुकृत दुष्कृत छोड़ दिया। तो कहते हैं जो प्रथम वाक्य है उसके पहले अंतिम वाला वाक्य लाओ, बाद वाला वाक्य, कि वह सुकृत दुष्कृत को छोड़ दिया, देवयान मार्ग को प्राप्त हुआ, विरजा नदी को पार किया। ये करिए। हाँ, सूक्ष्म और कारण शरीर विरजा नदी में छूटेगा, इतना ध्यान रखिएगा, तभी ग्रंथ लगेगा। तो कह रहे हैं तत्सुकृत दुष्कृते धुनते इति वाक्य खंड। ये जो वाक्य खंड है, एतम देवयानम पंथानम आपद्य, देवयान पथ को प्राप्त किया, जो पहला वाक्य है उस वाक्य के पहले आप लाइए। किसको? तत्सुकृत दुष्कृते धूनुते, सुकृत दुष्कृत से विमुक्त हुआ। इस वाक्य को पहले लाइए और अर्थ करिए, सुकृत दुष्कृत से विमुक्त हुआ, देवयान मार्ग को प्राप्त किया। अब कोई विरोध नहीं है। देह वियोग काल में ही सुकृत दुष्कृत से विमुक्त हो गया और उसके बाद देवयान मार्ग पर चला। सूक्ष्म शरीर साथ में है, ये बता रहे हैं। छंदत उभय अविरोध, दोनों श्रुतियों का विरोध हटाना है। दोनों श्रुतियों में अविरोध, देवयान मार्ग से गया, विरजा नदी प्राप्त किया, विरजा में सुकृत दुष्कृत छोड़ा। एक श्रुति ये, और एक श्रुति है देह वियोग के समय ही। जब तक देह का वियोग नहीं तब तक ब्रह्म प्राप्ति, जब तक देह का वियोग नहीं है तब तक ब्रह्म प्राप्ति संभव है। तो दोनों श्रुतियों का विरोध परिहार क्या होगा? कि देह वियोग के समय ही उसने शरीर छोड़ दिया। एक कौशितकी ब्राह्मण का भी तात्पर्य है। बस उस वाक्य को जो अंतिम में है उसको पहले ले आइए। छंदतः माने यथेष्टम योजनीय, अब इस प्रकार योजन करिए। कहे बड़े विलक्षण आदमी आप हैं। एतम देवयानम पंथानम आपद्य अग्निलोकम गच्छति, इस वाक्य के बाद आया है सा आगच्छति विरजां नदीं तां मनसा अत्येति तत्सुकृत दुष्कृते धूनुते। देवयान को प्राप्त किया, अग्निलोक इत्यादि से निकला। अब विरजा नदी को पहुंचा और वहाँ पर सुकृत दुष्कृत छोड़ा। भी इस वाक्य को आप पहले आए, ये क्या नियम है? मनमानी अर्थ कर रहे हो। कहते हैं सुनिए सुनिए, हम आपको बतलाते हैं, ये मनमानी अर्थ नहीं है। जहाँ पर विरोध आता है वहाँ पर विरोध की संभावना को दूर करने के लिए ये प्रणाली अपनाई गई है हमारे यहाँ। कैसे कह सुनिए। यवाग्वाजुहोति यवागुम पचति, दो वाक्य हैं। पहला वाक्य क्या है? यवाग्वाजुहोति,
और दूसरा वाक्य क्या है, यवागुम पचति। यवागु कहते हैं लपसी को, हलवा को पतला कर दीजिए, लपसी हो गई। पहला वाक्य है यवाग्वा जुहोति और दूसरा वाक्य क्या है, यवागुम पचति, हलवा से हवन करता है, लपसी से हवन करता है। दूसरा वाक्य है लपसी बनाता है। अब आप बतलाओ वहाँ से कि लपसी से हवन करेगा उसके बाद लपसी बनाएगा। भाई लपसी जब तक बनेगी नहीं तब तक हवन कैसे होगा। लपसी से हवन करता है पहला वाक्य है और दूसरा वाक्य है लपसी बनाता है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि हवन पहले होगा कि पहले लपसी बनेगी। पहले लपसी से हवन करेगा कि पहले लपसी बनाएगा। भाई हवन करना है तो लपसी चाहिए ना, और लपसी बनाने वाला वाक्य दूसरा है यवाग्वा जुहोति। यवागु माने लपसी से हवन करता है, यवागुम पचत लपसी बनाता है। अब आप बतलाओ, पहले यही ना कहोगे कि लपसी बनाता है, फिर कहोगे लपसी से हवन करता है, तभी ना कहोगे। तो पाठक क्रम तो यही है, यवाग्वा जुहोति लपसी से हवन करता है, यवागुम पचति लपसी बना रहा है। लीजिए, पाठक क्रम तो यही है। और अर्थक क्रम क्या है, पदार्थ का क्रम क्या है कि पहले लपसी बनाएगा फिर लपसी से हवन करेगा। तो पाठक क्रम से अर्थ करोगे तो चलेगा, बतलाइए। कहते ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना पड़ा ना, यवागुम पचत को पहले लाना पड़ेगा। यवागु लपसी को बनाता है, फिर जो पहला वाक्य था यवाग्वा जुहोति उसको दूसरे वाक्य के स्थान पर समझना पड़ेगा कि फिर लपसी से हवन करता है। यह किया गया, इसी को कहते हैं पाठक क्रमादर्थक क्रमो बलीयन। मीमांसा का वाक्य है, पूर्व मीमांसा का। पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलीयन, ये न्याय है। कि हाँ, कि यही न्याय यहाँ पर लगाओ। एक बार कानून बन गया तो जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी लगेगा। तो कौशितकी ब्राह्मण में जो कहा गया कि सा एतम देवयन पंथनम सा एतम, लीजिए, सा एतम देवयनम पंथनम अपद्य अग्निलोकम गच्छति, वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्निलोक जाता है। अब इसके बाद का वाक्य था क्या, विरजा नदी को प्राप्त किया तो तत्सुकृत दुष्कृते धूनुते, विरजा नदी को प्राप्त किया, सुकृत दुष्कृत से मुक्त हुआ। तो अब तत्सुकृत दुष्कृते धूनते यह वाक्य और पहला वाक्य देवयान को मार्ग को प्राप्त किया। अब पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलियान, पाठक क्रम से अर्थ का क्रम बलवान होता है, इसलिए सुकृत दुष्कृते धूनते को आप पहले ले आइए। अर्थात शरीर छूटा उसी समय सुकृत और दुष्कृत से मुक्त हो गया। उसके बाद देवयान मार्ग को प्राप्त किया और फिर विरजा नदी सीमांत सिंधु जो है प्रकृति मंडल और भगवत लोक को विभाजित करने वाली है, तो सीमांत सिंधु विरजा नदी को पार करके भगवत लोक चला गया। यही ब्रह्म की प्राप्ति है, ये बतला रहे हैं। कहते कि अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने बतलाई, मैंने मान लिया, लेकिन एक शंका है। कहे क्या शंका है। कहे कि जब सुकृत दुष्कृत का विनाश या सुकृत दुष्कृत से मुक्ति होने के बाद भी पृथक हो गए सुहृद, और सुहृदों को पुण्य मिल गया, जो विरोधी हैं उनको पाप मिल गया, ये बात हम मान ली। अब ये आप बतलाइए कि जब पुण्य पाप से सर्वथा मुक्त हो गया तो सूक्ष्म शरीर उसका कहाँ रहेगा। शरीर छूट गया और पुण्य पाप का सर्वथा उससे पार्थक्य हो गया, पूर्णतया पुण्य पाप उससे अलग हो गए ब्रह्मज्ञानी से, भगवद उपासक से। तो अब शरीर तो कोई है ही नहीं। तो जब शरीर नहीं है तो कैसे जाएगा, क्योंकि गमन तो शरीर सापेक्ष है, जिसके शरीर ने आना जाना कैसे करेगा, ये बतला रहे हैं, ये शंका कर रहे हैं। गते अर्थवत्वम भयथा अन्यथा ही विरोध। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 29वां सूत्र है। अत्र संकते देह वियोग काले विरजा तरणोत्तर काले च
इत्युभयथ कर्मक्षये सत्येव देवयान गतिश्रुतेः अर्थवत्वम् उपपद्यते। कहते हैं कि भगवत उपासक ब्रह्मज्ञानी कहिए चाहे भगवत उपासक कहिए, एक ही बात है। भगवत उपासक जब शरीर छोड़ा, भगवत उपासक ने जिस समय शरीर का परित्याग किया उसी समय उसके पुण्य और पापों का भी परित्याग हो गया। पुण्य सुहृदों को मिल गए और पाप विरोधियों को मिल गए। अब आइए, देवयान मार्ग से जा करके विरजा नदी को प्राप्त किया। अब विरजा नदी को प्राप्त करके पुण्य पाप को वहाँ छोड़ने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि देह वियोग के समय ही आपने मान लिया। कहे हाँ, कि अब देवयान मार्ग से जाने की आवश्यकता क्या है? भाई पुण्य पाप तो वहाँ छोड़ना नहीं है, तो देवयान मार्ग की जो उक्ति है, कथन है, वह अनुपपन्न हो जाएगा, ये बतला रहे हैं। देवयान गति तो तब सार्थक होती कि जो सुकृत और दुष्कृत हैं ब्रह्मज्ञानी के, देह वियोग काल में कुछ सुकृत और दुष्कृत उसके छूट गए, और कुछ सुकृत जो है सुहृदों को मिल गया पुण्य, और जो विरोधी हैं उनको पाप मिल गया, कुछ जो छूटा देह वियोग के समय। अब कुछ बचा हुआ है, वह कब छूटा? जब देवयान मार्ग से गया, विरजा नदी को प्राप्त किया, तो विरजा नदी के जल के स्पर्श से उनसे भी छूट गया। यदि इस प्रकार माने तभी ना देवयान मार्ग की बोधिका जो श्रुति है, तांडिक या कौशितकी ब्राह्मण जो है, तभी ना इसका वाक्य सार्थक होगा। ये बतला रहे हैं। देवयान गति को बोधित करने वाला जो कौशितकी ब्राह्मण है, वह कब सार्थक होगा? कि जब देह वियोग के समय, छांदोग्य उपनिषद में आया, देह वियोग के समय शरीर छोड़, देह वियोग के समय पुण्य पाप से अलग होता है। और अन्यत्र आया कि तस्य तावदेव चिरम यावन् न विमोक्षे अथ संपत्स्यते, अथ संपत् से। तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं, दोनों श्रुतियों को आपने लगाया और यह सिद्ध कर दिया कि शरीर के वियोग के समय ही समस्त पुण्य पापों से अलग हो गया। अब तो देवयान बोधिका जो श्रुति है, वह श्रुति ही फालतू हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ उसे पुण्य पाप तो छोड़ना नहीं है, तो उसकी क्या आवश्यकता है? ये बतला रहे हैं। दोनों को देवयान श्रुति, देवयान बोधिका जो श्रुति है कौशितकी ब्राह्मण, उसमें जो देवयान मार्ग से गमन बतलाया गया है, वो गमन कैसे होगा? वह तो तभी हो सकता है कि जब कुछ पुण्य पाप देह वियोग काल में छूट गए, सुहृदों ने और दुष्टों ने ले लिया, सुहृदों ने पुण्य लिया, दुष्टों ने पाप ले लिया। अब कुछ बचे हुए हैं, वो जब देवयान मार्ग से गया और विरजा नदी का स्पर्श हुआ, तो वहाँ पुण्य पाप छूटे। तो इस प्रकार देवयान गति की प्रयोजनवत्ता, देवयान गति जो निरूपित है कौशितकी ब्राह्मण में, उसकी अर्थवत्ता तो तभी होगी जब विरजा नदी में भी पुण्य पाप छूटें। ये बतला रहे हैं। और देह वियोग के समय ही समस्त पुण्य पाप का क्षय मान लिए, मुक्ति मान लिए, पुण्य पापों से देह वियोग के समय ही छूट गया। तो अब उसके बाद देवयान मार्ग का जो निरूपण है, विरजा नदी को प्राप्त करता है, ये सब की क्या आवश्यकता है? क्यों? जब समस्त पुण्य, ध्यान दीजिए, जब समस्त पुण्य पाप से छूट गया तो सूक्ष्म शरीर भी छूट गया।
जैसे स्थूल शरीर छूटा, जो पुण्य पाप भोगने के लिए स्थूल शरीर मिला है यह छूट गया। अब सूक्ष्म शरीर भी छूट गया, क्योंकि समस्त पुण्य और पाप जब नष्ट हो माने पृथक हो गए ब्रह्मज्ञानी से, तो पुण्य पाप मूलक ही सूक्ष्म शरीर भी है, वह भी पृथक हो जाए, अब वो भी नहीं रह सकता है। तो जब सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा तो महाराज देवयान मार्ग से जाएगा कैसे, गमन कैसे हो सकता है? देवयान मार्ग से गमन नहीं हो सकता है। तो जब देवयान मार्ग से गमन ही नहीं हो पाएगा तो स एतम देवयानम पंथनमापद्य अग्निलोकम गच्छति, वह देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्निलोक जाता है। जब सूक्ष्म शरीर है ही नहीं तो जाएगा कैसे, क्योंकि संपूर्ण कर्म उससे अलग हो गए, और कर्म मूलक ही सूक्ष्म शरीर है, वह भी अलग हो गया। अब कैसे जाएगा बतलाइए? तो जा नहीं सकता है। तो देवयान मार्ग बोधिका जो श्रुति है वो व्यर्थ हो गई, उसका क्या प्रयोजन निकला? आपने तो समाधान क्या किया, पूरा चौपट कर दिया। ये कह रहे हैं गते अर्थवत्वम, कहते हैं देवयान मार्ग की प्रयोजनवत्ता कब हो सकती है? जब देह वियोग के समय कुछ पुण्य पाप उससे छूट गए, सुहृदों ने और दुष्टों ने ले लिया, और विरजा नदी देवयान मार्ग से गया, विरजा नदी का स्पर्श हुआ, वहाँ पर भी शेष पुण्य और पाप का क्षय हो गया। ऐसा मानने पर ही तो देवयान मार्ग बोधिका श्रुति सब प्रयोजन होगी, प्रयोजन वाली होगी, ऐसा मानिए। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो देहोत्क्रांति काले सर्वकर्म विनाशे सति सूक्ष्म शरीरस्यापि विनाशाद् गत्यनुपपत्तौ अर्चिरादिगमन श्रुतेर विरोधः स्यात्। कहते हैं यदि आप ये नहीं मानोगे कि देह वियोग के समय कुछ पुण्य पाप उससे अलग हुए, जिसे मित्रों ने और विरोधियों ने ले लिया, और शेष जो पुण्य पाप बचे हैं देवयान मार्ग से गया और वहाँ पर विरजा नदी के स्पर्श से उनसे छूटा, जो बचे पुण्य और पाप हैं। अगर ऐसा नहीं मानेंगे आप तो विरोध हो जाएगा देवयान मार्ग बोधिका श्रुति से। कहे कैसे विरोध होगा? कहे जब स्थूल शरीर के लिए जो पुण्य पाप निश्चित थे जिनसे ये मिला, उनका भोग कर लिया, ये छूट गए। अब शेष जो पुण्य पाप हैं उनका भी बंटवारा हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो सूक्ष्म शरीर कैसे रहेगा? और सूक्ष्म शरीर जब नहीं रहेगा तो देवयान मार्ग से जीव का गमन कैसे होगा? वो गमन ही असंभव है। जब गमन ही असंभव है तो गमन बोधिका श्रुति जो है कौशिकी ब्राह्मण, वह तो व्यर्थ हो जाएगा, वह अप्रामाणिक होने लगेगा। वही कह रहे हैं, कहे देह के उत्क्रांति, देह से जब जीव उत्क्रमण किया निकला, उसी समय संपूर्ण कर्म का विनाश मान लेंगे तो सूक्ष्म शरीर भी विनष्ट हो गया, क्योंकि कर्म मूलक है, वो भी विनष्ट हो गया। तो गति की अनुपपत्ति है, अब गमन जीव का नहीं हो सकता है। इसलिए अर्चिरादि मार्ग से गमन का बोध कराने वाली श्रुति से विरोध प्रस्तुत हो गया, विरोध उपस्थित हो गया। अब आप क्या करोगे? तब इसका समाधान देते हुए कहते हैं, अग्रिम सूत्र है उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेरलोकवत्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 30वां सूत्र। कहते हैं सुनो, प्रदर्शितां शंकां परिहरति, जो शंका की गई, गते अर्थवत्वम उभयथा अन्यथा ही विरोधा, इस 29वें सूत्र से उस शंका का समाधान करते हैं। परम पुरुषोपासकानां देहादुत्क्रमण काले सर्वकर्मक्षयेपि देवयानः पंथः उपपन्नः एव। उपपन्नः सूत्र का अंश लिया। कहते हैं परम पुरुष के जो उपासक हैं, भगवान के जो शरणागत हैं, भगवान का नाम जप मंत्र जप करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, ऐसे लोग जब देह से निकलते हैं शरीर छोड़ करके, और संपूर्ण पुण्य और पाप उनसे अलग हो गए, पुण्यों को मित्रों ने, पाप को दुष्टों ने ले लिया, कहते हैं अब कोई कर्म नहीं बचा,
तो भी देवयान मार्ग से जाने में कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं परेशानी है? कर्म मूलक ही तो सुख, जैसे कर्म मूलक स्थूल शरीर है, प्रारब्ध का क्षय हो गया तो स्थूल शरीर छूट गया, इसी प्रकार जो शेष पुण्य पाप बचे थे वो सब जब अलग हो गए तो सूक्ष्म शरीर भी चला गया। तो कैसे गति होगी? कहते हैं सुनो, देवयान मार्ग की गति उपपन्न है। कुतः? कहते सुनिए, तल्लक्षणार्थोपलब्धे है, इसका विस्तृत व्याख्यान। तल्लक्षणार्थस्तत्सजातीयार्थस्तस्योपलब्धे है अकर्मलभ्यार्थोपलब्धेरित्यर्थः। कहते सुनिए, पुण्य पाप से मुक्त हो गया देह वियोग के समय। अब देह वियोग के समय पुण्य पाप से मुक्त होने पर आप कहते हैं सूक्ष्म शरीर भी छूट गया। सूत्र में आया ना, उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धे है। देवयान गति उपपन्न है, उसको हम प्रतिपादित कर देंगे। आप कहे सूक्ष्म शरीर भी चला गया। कहते सुनिए, पहले बात ध्यान दे करके, सूक्ष्म शरीर गया कि नहीं गया अभी ना आपके सामने बात आ जाएगी, तथ्य स्पष्ट हो जाएगा। कहते हैं तल्लक्षणार्थोपलब्धे है, जब पुण्य पाप समस्त नष्ट हो गए और भगवान को जीव ने प्राप्त कर लिया, स्वरूप का आविर्भाव हो गया। परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति जो परमात्मा है, यत् परम यद् गुणातीतम यज्ज्योतिरमलम शिवम तदेव परमं तत्त्वं कैवल्य पद कारणम श्रीरामेति। यत् परम यद् गुणातीतम यज् ज्योतिरमलम शिवम, जो पर है और ज्योति स्वरूप है, परम ज्योति भगवान को प्राप्त करके स्वयं रूपेणाभिनिष्पद्यते, अपने स्वाभाविक रूप से जीव विराजमान होता है। अब इसके बाद बतलाएगा, सा तत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रममाणः सा स्वराट भवति तस्य सर्वेषु कामचारो भवति स एकदा भवति त्रिधा भवति इत्यादि जीव के विषय में कहा गया है। जक्षत क्रीड़ा करता है। बतलाइए, भगवान को प्राप्त किया, संपूर्ण कर्म नष्ट हो गया, वहाँ कोई शरीर ही नहीं तो क्रीड़ा कैसे करेगा? सर्वेषु कामचारो, संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा से जा सकता है। जब पुण्य पाप से मुक्त हो गया तो शरीर ही नहीं तो कैसे जाएगा? आप इसका उत्तर करो ना। अब पूर्व पक्षी चुप। कहे इसका मतलब क्या है कि भगवान की जो उपासना जीवन ने की है, उस उपासना रूपी विद्या के सामर्थ्य से भगवत प्राप्ति होने के बाद उसे एक सच्चिदानंदमय चिन्मय शरीर मिलता है और उस शरीर से वह क्रीड़ा करता है, किसी भी लोक में आ जा सकता है। ये विद्या के सामर्थ्य से। इसी प्रकार जो उपासना की गई है, उस उपासना के बल से संपूर्ण कर्म तो नष्ट हो गए, माने उससे पृथक हो गए, किंतु सूक्ष्म शरीर विद्या के सामर्थ्य से बचा हुआ है। और वो सूक्ष्म शरीर कहाँ तक जाता? उसी सूक्ष्म शरीर से कहाँ जाता है? देवयान मार्ग से विरजा नदी में जाता है। और विरजा नदी में जाता है तो वहाँ सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर उसके छूट जाते हैं। और उसके बाद विरजा नदी के बाद तो भगवत लोक है। भगवत लोक, विरजा नदी पार किया कि भगवत लोक की प्राप्ति, भगवत लोक की प्राप्ति अर्थात भगवान की प्राप्ति हुई। यही बता रहे हैं। अकर्मलभ्योपलब्धे है, विद्या के सामर्थ्य से अकर्मलभ्यार्थ, जो कर्म से नहीं प्राप्त होता है, ऐसा दिव्य शरीर से प्राप्त होता है। अशेष कर्म क्षयेपि विद्या विरभूत स्वरूपत्वाद विदुषो देह संबंध लक्षणार्थोपलब्धे है। कहते हैं संपूर्ण कर्म का क्षय हो गया, पुण्य और पाप एकदम नष्ट हो गए, उससे पृथक हो गए। उसके बाद
ब्रह्म विद्या भगवत उपासना से आविर्भूत उसका स्वरूप हुआ है, और आविर्भूत स्वरूप होने के बाद विद्वान का देह से संबंध होता है, क्योंकि कहा गया तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वह संपूर्ण लोक में स्वेच्छया आ जा सकता है। यम 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 कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते। कहते हैं भगवत प्राप्ति के बाद जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह इसके संकल्प मात्र से उपस्थित हो जाती है। ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है, द्वितीय अध्याय के द्वितीय खंड का 10वां वाक्य है। स एकधा भवति त्रिधा भवति, ये 7वें अध्याय का वाक्य है, 26वें खंड का दूसरा है। इति ब्रह्मविदो अकर्मलभ्यार्थोपलब्धि श्रवणात्, इस प्रकार जो ब्रह्मवेत्ता हैं, भगवद उपासक हैं, वे भगवान को प्राप्त करने के बाद भी अकर्मलभ्य, जो कर्म से लब्ध नहीं होता है, ऐसे शरीर को प्राप्त करते हैं, ये सुना जाता है, ये बतलाया। इसीलिए संपूर्ण पुण्य और पाप का क्षय भी हो जाए तो भी ब्रह्म विद्या भगवत उपासना के सामर्थ्य से जिस शरीर से गमन करना है वह शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है, और वो सूक्ष्म शरीर कहाँ छूटता है? विरजा नदी में छूटता है। अब प्रश्न ये है कि संपूर्ण जब कर्म उससे पुण्य पाप सभी कर्म पृथक हो गए तो कर्म मूलक ही तो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर कैसे रहेगा? कहे विद्या के महात्म्य से, भगवत उपासना के सामर्थ्य से रहता है। कहिए आपने कैसे कह दिया कि कारण चला गया और कार्य रहा? कहे सुनो, दृष्टांत दे रहे हैं लोकवत। जैसे लोक में, आइए पहले तो ये बताया कि अकर्मलभ्य शरीर मिलेगा, सच्चिदानंद घन शरीर मिलेगा। दृष्टांत क्या है? लोकवदिति यथा लोके राजसेवकानां प्रयत्नमंतरेणापि पुरुषांतर प्रयत्नालभ्याति रमणीय अनेक पदार्थानाम उपलब्धिस्तद्वत्। कहते सुनिए, लोकवत, जैसे लोक में संसार में देखा जाता है, जो महाराज राजाओं के सेवक हैं, अत्यंत उनके समीपस्थ हैं, उनको वह सुख और समृद्धि मिलती है जो अन्य बाहर वाले रहने वाले पुरुषों को प्राप्त नहीं होती है, ये बतला रहे हैं। संपूर्ण साधनों की सिद्धि उनको हो जाते हैं, संपूर्ण साधन उनको मिल जाते हैं भोग के। अब परब्रह्म परमात्मा के शरण में जो प्राप्त हैं उनको यदि सूक्ष्म शरीर ही मिल गया वहाँ तक जाने के लिए, तो क्या परेशानी है आपको? एक दूसरी बात, इसी अर्थ को प्रकट किया है कि सूक्ष्म शरीर विद्या के महात्म से वहाँ तक रहता है। जैसे विद्या के बल से सा एकदा भवत् त्रिधा भवत् तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, ये बताया ना, संपूर्ण लोकों में जा सकता है। तो विद्या के महात्म से वहाँ एक शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रकार देवयान मार्ग से गमन करने के लिए उसको एक शरीर मिलता, एक जो सूक्ष्म शरीर है वह स्थिर रहता है। तो कहे कि कैसे? तत्र दृष्टान्तः लोकवत, इसको इसमें भी लगाइए, लोकवत। जैसे संसार में देखा जाता है कि लोग तालाब खोदते हैं, और उस तालाब को क्यों खोदा गया है? कि खेतों की सिंचाई की जाए। या तालाब, लोगों ने बड़े बड़े तालाब बनाए जाते थे राजाओं के यहाँ स्नान करने के लिए, जा कर के स्नान कर रहे हैं।
नौका विहार कर रहे हैं। अब जल अत्यंत स्वच्छ है, नौका विहार कर रहे हैं, इसके लिए तालाब बनाया गया। राजा ने तालाब इसलिए भी बनवाया है कि उससे खेत की सिंचाई हो सके, उसके जो बगीचे हैं आसपास उनकी सिंचाई भी उससे होती है। तो सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया गया, उससे नौका विहार भी राजा करता है। सिंचाई का कार्य हो गया। जब तक सिंचाई का कार्य चल रहा है तब तक नौका विहार नहीं कर रहा है, या सिंचाई का कार्य जब पूरा हो गया, जिस सिंचाई के उद्देश्य से अथवा नौका विहार के उद्देश्य से तालाब खुदवाया गया, नौका विहार हुआ। अब उसके बाद नौका विहार हो गया तो उसको फिर पटवा देता है क्या? तालाब को मिट्टी से पटवाया तो नहीं। सिंचाई के लिए तालाब खोदा गया, अब उससे सिंचाई हो रही है। सिंचाई का काम हो गया तो उस तालाब को क्या करते हैं लोग? सुरक्षित रखते हैं और फिर उसके जल को पीने के काम में लेते हैं, और भी अनेक कार्य में, कपड़ा धोने के काम में लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो संसार में जैसे देखा जाता है कि जिसके लिए वह मिला, तालाब जिसके लिए खोदा गया, उसके बाद अन्य कार्य के लिए उसका उपयोग होता है। ऐसे ही सुख दुख के उपभोग के लिए सूक्ष्म शरीर मिला, स्थूल शरीर मिला, स्थूल शरीर छूट गया। अब भगवत उपासना के सामर्थ्य से देव मार्ग से गमन करने के लिए सूक्ष्म शरीर बचा हुआ है। अब सूक्ष्म शरीर बचा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से जीव कहाँ गया? देवयान मार्ग से गया कहाँ? विरजा नदी में। सवासनम देहद्वयम विसृज्य विरजो भवत्। अब इस सूक्ष्म और कारण शरीर को वहाँ छोड़ा और अत्यंत निर्मल हो गया और अति वेग से उसको पार किया, और उसके बाद तो भगवत लोक है, भगवान के धाम को प्राप्त किया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। अब श्रुति से क्या विरोध है? कोई विरोध नहीं है। दोनों बात बताई गई। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सा एकदा भवति त्रिधा भवति। भगवत प्राप्ति के बाद भी उसका संपूर्ण लोकों में आना जाना, एक हो जाना, 10 हो जाना, ये सब बताया गया। तो बिना शरीर के संभव नहीं है। जीव 10 हो गया तो टुकड़ा हो गया क्या जीव? नहीं, संकल्प मात्र से सब कुछ हुआ, शरीर उपलब्ध होता है विद्या के महात्म से। ऐसे ही विद्या के महात्म से जो शरीर सूक्ष्म शरीर था उससे गमन कर रहा है, वो छूटा नहीं, शेष कार्य को संपन्न हो गया, इसलिए ये बताया। अब इस पर आगे यह प्रश्न आएगा कि फिर ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ आदि कैसे रुक पाते हैं, उनका शरीर कैसे रहता है। आइए, यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणां, यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणां। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 31वां सूत्र है। न चैवं ज्ञानवतां वसिष्ठादीनां कर्मफलरूपदेहान्तरसंयोगस्य पुत्रजन्म मरणादिहेतुकसुखदुःखानुभवस्य च दर्शनात् ब्रह्मविद्या कर्मणामपि ब्रह्मोपासकानां सुखदुःखानुभवो वर्जनीयः स्यादित्यत्राह यावदधिकारमित्यादि। कहते हैं एक शंका और है, कहे बतलाइए शंका। कहते हैं वशिष्ठ जी भी ब्रह्मज्ञानी थे, तो ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी थे, अब कर्म फल ही देह है। भाई देह तो पुण्य पाप रूपी कर्मों का फल है। अब ब्रह्मज्ञानी जो वशिष्ठ जी हैं, जिन्होंने भगवत तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, उनका भी देहपात के बाद देहांतर की प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ जी को महाराज निमि ने शाप दिया। यज्ञ की बात थी, वशिष्ठ जी देवराज इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। निमि जी ने दूसरे को पुरोहित बनाकर यज्ञ करवा लिया।
वशिष्ठ जी आए, शाप दे दिए कि तुम्हारा शरीर छूट जाए। उन्होंने भी शाप दिया तुम्हारा शरीर छूट जाए। अब वशिष्ठ जी का देहपात हो गया। उसके बाद फिर घड़े से वशिष्ठ जी प्रकट हुए। तो देहपात के बाद अन्य देह की प्राप्ति हुई और फिर पुत्र जन्म हुआ। अनेक विपत्तियां आईं। विश्वामित्र जी से विरोध हुआ, उन्होंने वशिष्ठ जी का आश्रम उजाड़ दिया। वही बतला रहे हैं, कर्म फल रूप देहांतर संयोगस्य। भगवद उपासक पर तत्व परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले श्री वशिष्ठ जी अवान्तर तप जैसे महर्षि जब देहपात हुआ निम्न के साप से तो देहांतर की प्राप्ति किए, और देहांतर की प्राप्ति हुई, पुत्र जन्म, पुत्र का मरण। विश्वामित्र जी ने एक राक्षस लगा दिया था, शक्ति को खा गया उनके पुत्र को। तो इस प्रकार कई पुत्र वशिष्ठ जी के जो है विश्वामित्र जी के द्वारा राक्षस के द्वारा मरवा दिए गए। तो ये बता रहे हैं पुत्र जन्म, पुत्र का मरण, ये हेतु हैं जिसमें ऐसे सुख और दुख का अनुभव जो है देखा जा रहा है वशिष्ठ जी के जीवन में। तो ब्रह्म विद्या से संपूर्ण कर्म पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं, शरीर नहीं मिल सकता है। ये आपने कैसे कहा? संपूर्ण कर्मों का विनाश कैसे कहा? यदि ब्रह्म विद्या से संपूर्ण कर्मों का विनाश हो जाता है तो वशिष्ठ जी को जो ब्रह्म विद्या मिली, ब्रह्म ज्ञान हुआ, परतत्व का साक्षात्कार किया, तो उनका भी संपूर्ण पुण्य और पाप नष्ट हो जाना चाहिए था। और जब पुण्य पाप नष्ट हो जाता तो पुण्य पाप हेतु है जिस शरीर में, ऐसा शरीर उनको नहीं मिलता, और शरीर नहीं मिलता, और पुत्र जन्म और पुत्र मरण से जो सुख या दुख हुआ ये भी नहीं मिलता। तो जैसे उनको मिला वैसे दूसरों को भी मिले। भाई जब ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी हैं, परतत्व का साक्षात्कार कर लिए, और उनको निम्न के साप से शरीर छोड़ गया, फिर दूसरा शरीर मिला। विश्वामित्र जी से विरोध हुआ, शक्ति नामक पुत्र को राक्षस ने खा लिया। तो पुत्र जन्म से सुख और पुत्र जन्म से दुख, तो सुख दुख तो उनको मिला। तो इसलिए ब्रह्म विद्या अर्थात परतत्व का साक्षात्कार होने के बाद भी सुख दुख का अनुभव होता है, और सबको होता है, क्यों न माना जाए। यहाँ पर आप क्या समाधान देंगे, क्यों हो रहा है वशिष्ठ जी को? कहते सुनो, यावदधिकारमवस्थितिः अधिकारिकाणाम् येषां ज्ञानिनां ब्रह्म विद्यया क्षीणकर्मणां प्रारब्धकर्मावसान कृतदेह वियोगानां शताधिकयानाड्य देहाद विनिर्गतानाम् अर्जिरादिना ब्रह्मलोकप्राप्तिः तेषां हेतोः अभावान्न पुण्यपाप कर्म हेतुकः सुख दुःखानुभवः। कहते सुनिए, ब्रह्मज्ञानी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आधिकारिक होते हैं, जैसे श्री वशिष्ठ जी हैं, सप्तर्षियों में हैं, इस कल्प में तो ये रहेंगे ही, तब तक इनके प्रारब्ध का क्षय नहीं होगा। जिन और दूसरे ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म विद्या से क्षीण कर्मणाम, पुण्य और पाप उनके क्षीण हो गए, पृथक हो गए, और प्रारब्ध जो कर्म थे, जिन कर्मों के भोग के लिए ये शरीर मिला है, प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए। अब उनका प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो गए तो शरीर छूट गया, देह का वियोग हुआ। अब देह का वियोग हुआ तो हृदय कमल से 100 से अधिक नाड़ियाँ निकलती हैं, उसमें एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, उस नाड़ी से देह से बाहर निकलते हैं। ये आगे चर्चा आएगी।
उससे निकलते हैं और फिर अर्चिरादि मार्ग से अर्थात देवयान से ब्रह्मलोक भगवलोक को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि उनका अब कोई कर्म शेष नहीं है, इसलिए पुण्य पाप कर्म हेतु हैं जिसमें ऐसे सुख और दुख उन लोगों को नहीं मिलता है। जैसे आप हैं, हम हैं, अन्य लोग हैं। अब ये कोई आधिकारिक तो नहीं है कि कल्प पर्यंत रहेंगे, कोई कार्य संभालेंगे, ऐसी नियुक्ति भगवान ने नहीं की है। तो ऐसे लोग भगवान की उपासना करेंगे। भगवत उपासना से जब देह वियोग का समय आएगा, शरीर छूटने का, तो भगवत प्रेरणा से जो हृदय कमल में सैकड़ों नाड़ियाँ हैं, सैकड़ों से अधिक हैं, उनमें एक सुषुम्ना नाड़ी है। तो भगवत कृपा रूपी प्रकाश के सहारे उस नाड़ी से निकल करके शरीर से बाहर जाएंगे। यहीं संपूर्ण पुण्य पाप कर्मों का क्षय हो जाएगा। पुण्य ले लेंगे कौन? सुहृद लोग ले लेंगे, और पाप ले लेंगे जो दुष्ट लोग हैं। ये सेकुलरवादियों को पाप जरूर मिलेगा, जो धर्म का विरोध करते हैं। कांग्रेसी हैं, इनको भी पाप मिलेगा, अभी सब धर्म के विरोधी हैं। तो ये बतला रहे हैं कि उस नाड़ी से, सुषुम्ना नाड़ी से जो देह से बाहर जाते हैं, अर्चिरादि मार्ग से देवयान से जा रहे हैं। अब महाराज ऐसे लोग विरजा नदी को पार किए, भगवत लोक पहुँचे। इनको सुख दुख नहीं मिलता है, क्योंकि सुख दुख हेतु का जो कर्म हैं, उन कर्मों का सर्वथा अपनोदन हो गया, विनाश हो गया, इनसे अलग हो गए हैं। कह वशिष्ठ जी कह आधिकारिकाणाम तो वशिष्ठादीनाम, आधिकारिक महर्षि जो वशिष्ठादि हैं, वेद प्रवर्तनादिषु लोक व्यवस्था हेतुषु अधिकारेषु ब्रह्मणा नियुक्तानाम, ब्रह्मा जी ने इनको नियुक्त कर रखा है, वशिष्ठ जी को और अन्य ऋषियों को। ये आधिकारिक ऋषि हैं। वेदों का प्रवर्तन, वेदों का प्रचार प्रसार करना, लोक की व्यवस्था को सुरक्षित रखना, ये सब इनका अधिकार है। इसलिए यावद अधिकारम अवस्थिति ही, जब तक इनको ये अधिकार मिला है तब तक इनको यहाँ रहना पड़ेगा। तदारंभकम कर्मापि यावद अधिकारम अवतिष्ठते, और जब तक इनको रहना है तब तक शरीर के आरंभक जो कर्म हैं वे भी रहेंगे, उनका भी विनाश नहीं होगा। अतस्तेषां सुख दुःखाद्यनुभवो भवति, इसलिए उनको सुख दुख का अनुभव होता है। प्रारब्ध कर्म वसात संपन्ने तधिकारे तेषां तदैव ज्ञानोदयादर्चिरादिना ब्रह्म प्राप्ति। अब प्रारब्ध कर्म का जब समापन हो जाएगा, प्रारब्ध कर्म वसात संपन्ने तो अधिकारे, प्रारब्ध कर्म के वश में सबका शरीर है। जब इनको नियुक्त किया गया और कहा गया कि इतने कल्प तक, इस कल्प तक आपको रहना है, ये कार्य करना है, उतने तक इनका अधिकार है, इनका शरीर रहेगा। अब जब वह समय समाप्त हो जाएगा तो ये लोग भी, जो ज्ञान उदय हुआ है, उस उदित ज्ञान से, माने भगवान की उपासना से, देवयान मार्ग से भगवत प्राप्ति करेंगे, और नहीं तो तब तक संसार की व्यवस्था के लिए यहाँ रहेंगे। ये बात बतलाई गई। अब ध्यान देने की बात यह है, श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं और भी जो पूज्य महर्षि जन हैं, आधिकारिक लोग, वे रहते हैं, उनको दुख तो होता है, पुत्र मरण या कोई दुख हुआ, किंतु उनका ज्ञान चूँकि जागृत है, इसलिए उस दुख को सहन कर लेते हैं। उतावले नहीं हो जाते, हाय बाप हाय माई रोना नहीं शुरू करते हैं, और लोक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। एक अज्ञानी को और एक ज्ञानी को, दोनों को भूख लगती है। अज्ञानी भोजन कर रहा है तो सोच रहा है मैं खा रहा हूँ, मैं मोटा हो जाऊँगा, और ज्ञानी भोजन कर रहा है तो समझ रहा है शरीर यात्रा, शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन हो रहा है, मैं नहीं खा रहा हूँ, शरीर भक्षण कर रहा है। इस प्रकार का ज्ञान उसको होता है। शरीर से अपने को पृथक समझता है, भगवान का अपने को अंश समझता है, भगवान का सेवक समझता है, जैसे जिसकी उपासना हो। इस प्रकार समाधान दिया गया। आज शाम परायाधिकरण पूर्ण हुआ भगवान की कृपा से। जो मनीषी महानुभाव
भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उनको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।